वीना सिंह हैं कटक से। वीना जी, स्वागत है आपका। सर जी नमस्कार। मुझे पूछना था कि मेरा बेडरूम है साउथ वेस्ट में जी, उसका क्या कलर होना चाहिए, और किचन है साउथ ईस्ट में उसका भी क्या कलर होना चाहिए। वीना जी, आपकी वास्तु तो एकदम बढ़िया है। साउथ वेस्ट में बेडरूम है तो माशाल्लाह कोई भी कलर आप कर सकते हैं, लेकिन अर्दन शेड्स वाले कलर करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ब्राउन शेड, रेड की फैमिली में कोई भी कलर, एकदम चेरी रेड नहीं करवाना है, ब्लड रेड नहीं करवाना है, अदरवाइज रेड की फैमिली में कोई भी कलर इन कॉम्बिनेशन आप करवा सकते हैं। किचन में भी अर्दन शेड करवाएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। जी हाँ डॉक्टर साहब। रमेश जैन है शालीमार बाग से। रमेश जी, स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जैन साहब। मेरा घर की मेन एंट्रेंस साउथ में है और पानी की जो पंप है वो भी साउथ के अंदर है, जो पानी की घर की सप्लाई होती है। राइट। तो इसके बारे में बताइए, मेरे सुटेबल नहीं है मेरे को ये सारा चीज। देखिए, आपने फेसिंग बताई अपने घर की, वह बिल्कुल सूटेबल बैठ सकती है। साउथ फेसिंग अच्छी फेसिंग मानी जाती है। यह मिथ है सब लोगों का, प्रॉपर्टी डीलर्स, बिल्डर्स, सब लोगों ने मिथ क्रिएट किया हुआ है कि साउथ अच्छी दिशा नहीं है। साउथ वेस्ट या कोई भी डायरेक्शन सबसे अच्छी डायरेक्शन मानी जाती है। अकॉर्डिंगली आपने उसमें अपने घर को या अपने बिल्डिंग स्ट्रक्चर को बनाना है। अब बात आती है पानी के सोर्स की, कि पानी का सोर्स कहाँ होना चाहिए। तो यही इंटरनल वास्तु में आया कि साउथ फेसिंग अगर आपका घर है तो आपका जो पंप है वह नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट एरियाज हैं। तो यहाँ पे आप पानी रखिए। साउथ में अगर आपका पानी है तो आपको बहुत मेजर लॉसेस हो सकते हैं अपने बिजनेस में। उपाय के तौर पे आपने इस जगह पे लाल रंग करवाना है। 9 कार्नेलियन स्टोन्स, एकदम रामबाण इलाज है। यहाँ पे श्योर एंड शॉर्ट रेमेडी है साउथ का जो वाटर सोर्स है उसको ठीक करने के लिए। जी हाँ डॉक्टर साहब, इलेक्ट्रिसिटी की जब भी बात होती है तो एक इम्पॉर्टेंट जगह पे हम मीटर वगैरह लगाते हैं, उन बातों के बारे में बताएं। हम अगर बिजनेस से रिलेटेड, जो आपके शोरूम्स हैं उससे रिलेटेड, जेनसेट्स जरूर रखते हैं अपने इन एरियाज में, क्योंकि लाइट अगर चली गई तो तुरंत आपके क्लाइंट्स परेशान भी हो जाते हैं और चोरी का भी डर रहता है। तो दोस्तों, दोनों चीज़ें मैं इसमें रिलेट करना चाहूँगा। अक्सर देखा जाता है कि आपके शोरूम और शॉप में चोरी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए आप CCTV वगैरह लगाते हैं लेकिन फिर भी चोरी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? साउथ ईस्ट के अंदर डिफेक्ट होता है। आपका जो जेनसेट है वह ठीक जगह पर नहीं रखते आप। अगर जेनसेट को आपने नॉर्थ ईस्ट में रख दिया, सपोज आपने अपने अकॉर्डिंगली, बुक्स के अकॉर्डिंगली, लोगों से सुनने के अकॉर्डिंगली जगह ले ली ईस्ट फेसिंग, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपकी एंट्री है और वहीं साथ में ही मैं मैक्सिमम देखता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में ही एंट्री के साथ ही बड़ा सा जनरेटर सेट रख दिया जाता है। तो कैसे प्रॉस्पेरिटी आएगी? जेनसेट बहुत भारी होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्रिएट करता है और वहाँ से आ रही मैग्नेटिक एनर्जी को वहीं दबा के वहीं जला देता है। तो कैसे आपकी सेल होगी? ओवरऑल ऐसा करने से आपकी प्रीमिसेस में, आपके शोरूम में चोरी होने का डर होता है। तो चोरी से रोकिए इसे और जेनसेट को साउथ ईस्ट में शिफ्ट कीजिए। डॉक्टर साहब, गोपाल यादव हैं MP से। गोपाल जी, स्वागत है। हाँ सर, मेरा जो घर का वायु कोण कटा हुआ है सर। जी हाँ, उसके लिए पूछना है सर। देखिए, वायु कोण आपने बताया, मैं सब दर्शकों को बताऊं कि वायु कोण क्या होता है। नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर को वायु कोण बोला जाता है। यहाँ पे चीजें स्टेबल नहीं रहती हैं और वायु यहाँ पे एयर डोमिनेंट होती है। तो अगर यह कॉर्नर कट जाता है तो बहुत सारे इफेक्ट्स, डिफरेंट लाइफ के अकॉर्डिंगली डिफरेंट प्रॉब्लम्स, इफेक्ट्स आपकी लाइफ में आते हैं। अगर हम देखें, आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएंगी। अगर आप मैरिड हैं तो ओवरऑल बिना वजह प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। बच्चे हैं उस घर में तो हायर एजुकेशन उनकी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। नॉर्थ वेस्ट को ठीक करने के लिए प्योर वाइट कलर आपने इस डायरेक्शन में करवाना है और वाइट एगेट स्टोन्स यहाँ पे प्लेस करने हैं। जी डॉक्टर साहब, कलर्स और साउंड्स की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है शोरूम बुटीक। जी हाँ, जी कुछ बताएं उसके बारे में। इट्स अ गुड क्वेश्चन तेजेंद्र, मैं ज़रूर इस पे बताना चाहूँगा। आपका मेन डोर बहुत ही वाइड है, एल्युमिनियम, लोहा, लकड़ी कुछ भी आपने अगर यूज़ किया, जैसे ही कस्टमर ने आपका दरवाज़ा खोला बहुत ज़्यादा चर्र की आवाज़ होती है। ऐसी साउंड होती है कि कई बार उनके साथ जो बच्चे होते हैं वह डर जाते हैं, यह का आपके जो क्लाइंट्स हैं उसी टाइम अनईजी फील करने लगते हैं। दोस्तों, रिलैक्सेशन क्लाइंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज
द क्लाइंट एंटर्स, उनको रिलैक्स्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो दरवाजे को हमेशा ऑयल करके रखिए। आपका जो फर्नीचर है जिस पे क्लाइंट बैठता है वह कभी भी आवाज़ करने वाला नहीं होना चाहिए। क्लाइंट ने पुल बैक किया और उस चेयर ने आवाज़ करी तो वहीं उनके माइंड में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ अच्छी साउंड्स बहुत ज़रूरी हैं। लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हमेशा अच्छा माना जाता है। कभी भी आप कुछ ऐसा ना लगाएं, फिल्मी सॉन्ग्स ना लगाएं जिससे क्लाइंट का जो माइंड है वह डिस्ट्रैक्ट हो, क्योंकि माइंड को सेटल करना बहुत ज़रूरी है। मंत्रा चैंटिंग आप लगा सकते हैं, क्योंकि मंत्रा चैंटिंग कभी भी हमारे कॉन्शियस में नहीं चलता है, हमारे सब कॉन्शियस में जाता है। तो इन सब बातों पर भी आपने ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब कमलजीत कौर हैं उत्तराखंड से। कमलजीत जी स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे 2 सवाल हैं। बताइए। एक तो मेरा साउथ ईस्ट में बेडरूम है जिसका फ्लोर थोड़ा डाउन है। ओके। और दूसरा मेरा जो मेन गेट है वो अग्निकोण में है। ओके। तो इसके लिए आपने एक बार सॉल्यूशन बताया था, साउथ ईस्ट में अगर बेडरूम हो तो पंचमुखी हनुमान की मैंने मूर्ति जो है मंदिर में रखी हुई है, जी फोटो। और उसके लिए आपने जो स्वास्तिक मेन गेट पे बताया था अग्निकोण के लिए, वो मुझे नहीं उसके बारे में क्लियर है, वो बता दीजिए। देखिए, आपने बताया कि साउथ ईस्ट में ही मेन गेट है और साउथ ईस्ट में ही आपका बेडरूम है, तो यहाँ कंफ्यूजन होती है कि आप डायरेक्शंस को ठीक से मेजर नहीं कर पाते। जितने भी लोग हमें कॉल करते हैं, डायरेक्शंस को मेजर करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए एक प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। कभी भी अगर हम एक घर में या किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर में वास्तु को अप्लाई करते हैं, घर तो करोड़ों रुपए का होता है या लाखों रुपए का होता है, लेकिन उसमें हम प्रोफेशनल एडवाइस नहीं लेते हैं। कभी भी आप किसी भी चीज़ को अप्लाई करते हैं तो एक प्रोफेशनल से एडवाइस लेकर के उसको अप्लाई करें। आपके घर की डायरेक्शन से मुझे थोड़ा सा शक है, आप उसे चेक करें, दोबारा भी कॉल कर सकते हैं। और पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति नहीं लगानी है, तस्वीर लगानी है। और इसके अलावा साउथ ईस्ट के रूम में बहुत सारे क्रिस्टल्स यूज किए जाते हैं जिससे आप रिलैक्स हो सकें। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत अच्छा क्रिस्टल है, इसे आप यूज कर सकते हैं। मेन गेट अगर आपका साउथ ईस्ट का है तो चांदी का स्वस्तिक लगाना है, किसी भी ज्वेलर से आपको मिल सकता है। और मेन गेट पर ही 9 रेड कार्नेलियन स्टोन्स आपने यूज करने हैं। क्रिस्टल्स में 100 टाइम्स ज्यादा पावर होती है किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी से।